ओम शांति। जब बात करने किसी से तो यही कहना है कि गॉड फादर एक है, वह सब आत्माओं का बाप है ना। आपको देखकर समझना है कि किसको कैसे बात करनी होती है, किसको कैसे समझाना होता है। तो बाबा हर तरह की युक्ति बता देते हैं ताकि आपके सामने जब भी कोई आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको बात कैसे करनी है। कहेंगे हमें समझ नहीं आती कैसे करनी, यही तो बुद्धि का योग है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कब कहाँ क्या बात करनी है। इसीलिए तो हर तरह की युक्ति मुरली में आती है। कभी कहते हैं बाबा कि आप बिंदी पे समझाओ, उस चित्र से आगे नहीं बढ़ो। कभी कहेंगे गीता के भगवान पर समझाओ। उसका कारण क्या है कि आपको ये जज करना है कि कब कहाँ किसके सामने क्या पॉइंट कहना है। तो जब आपकी बुद्धि की तार बाबा के साथ होगी तो आपको टच जरूर होता है कि ये हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इग्नोर करते हो वो एक अलग बात होती है। ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं होगा जिसको कोई भी कर्म करते ये टच ना होता हो कि ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और अगर किसी से बात भी करते हो तो भी आपको टच होता है कि मुझे इसको कौन से पॉइंट पर क्लियर करना चाहिए। हमारे पास सारी पॉइंट्स होती हैं बुद्धि में। अगर बुद्धि की तार बाबा के साथ होगी तो उस समय के लिए कौन से पॉइंट कारगर होगी ये आपकी बुद्धि में अपने आप आ जाएगा। और अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपकी बुद्धि की तार बाबा से कम देह और देहधारियों से ज्यादा लगी हुई है। इसीलिए आपको टच नहीं हो रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर बुद्धि की तार बाबा के साथ रहती है तो आपको जरूर टच होता है। और फिर अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो कहते हैं मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं। क्या बुद्धि की तार बाबा के साथ क्यों नहीं थी? इस पर ही तो ध्यान रखना है ताकि एक्यूरेट चल सके। ऐसे तो एक्यूरेसी आने से रही कि हम सोचे हम तमो प्रधान भी हो और एक्यूरेट भी हो। तो तमो प्रधानता जब तक सतो प्रधानता में बदलती नहीं जाएगी तो एक्यूरेसी कहां से आएगी? बुद्धि की तार बाबा से नहीं, पता नहीं देह और देहधारियों में फंसी हुई है। उस देह और देहधारियों की दृष्टि से आप देखते हो, इसीलिए आपको समझ में नहीं आता कि बाबा आपको क्या इशारा दे रहा है। और अगर देह और देहधारियों से बुद्धि हटाकर आप सोचेंगे तो आपको इशारे बहुत जल्दी कैच होते हैं। तो इसलिए कई बार मुरलियों में बहुत तरह तरह से युक्तियां आती हैं। कई बार बाबा कहते हैं आप लक्ष्मी के चित्र पर ले जाओ, कई बार कहते हैं ज्योति बिंदु पे समझाओ, कई बार कहते हैं कि महिमा एक ही की करो, फिर कभी कह रहे हैं गीता के भगवान को सिद्ध करो। तो ये तरह तरह की युक्तियां हैं। सबको देखते हुए आपको कौन सी युक्ति यूज करनी है ये आपको अपनी बुद्धि की तार बाबा के साथ लगी हुई होगी तो उस समय आपको टच हो जाएगी। क्योंकि युक्तियां बता दी गई हैं, अब यूज कैसे करना है यह आपकी अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है, जिसके आधार पर आपका कर्म बनेगा। हर एक के कर्म श्रेष्ठ बन सकते हैं जब बुद्धि की तार बाबा के साथ लगी रहती है। तो ऐसे तो फिर कोई भी श्रेष्ठ कर्म नहीं करेगा। सब कहे मैं क्या करूं मुझसे ये हो जाता, मैं क्या करूं। ऐसे तो फिर हर कोई ऊपर से नीचे गिरेगा और कहेगा मैं क्या करूं। तो बुद्धि की तार बाबा के साथ होगी तो एक्यूरेट समझ में आएगा कि किस समय क्या समझाना है और क्या कहना है। इसलिए बाबा कहते कि पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, कि माना आप समझा रहे हो कि वो एक बाप है, सबका पिता है, और फिर साथ साथ कह रहे हो वो तो बिंदी है, तो खुद तो मूंझे ही और फिर दूसरे को समझाते समझाते और मूंझ गए। तो हर पॉइंट बाबा ने मुरलियों में सबको समझा दिया है कि आपको किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से समझाना चाहिए, क्या व्यवहार आपको रखना चाहिए, कैसी पर्सनैलिटी आपको बनानी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।